हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ यूपी टेट 2021 के लिए मैथ, और हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। आज प्रतिशत का हमारा भाग 5 है, पाँचवा भाग है। ठीक है, यहाँ पे हम एक एक करके प्रतिशत के सभी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे हर बार एग्जाम में, सभी एग्जाम्स में एक एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन अगर आप लोग प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे इस टाइप के, तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या फिर सॉल्व करेंगे तो बेसिक तरीके से करेंगे, उसमें आपका ज़्यादा समय जाएगा। तो यहाँ पे आज का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पार्ट सेकेंड में, फिर से मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। उसमें मैंने आप लोगों को बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताया था, उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं कराए थे। लेकिन आज का जो हमारा जो वीडियो होगा वो कंप्लीट इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर होगा आधारित। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप लोगों को 100 रुपये दिया गया है, ठीक है, 100 रुपये आपको दे दिया गया है, उससे कोई चीज़ खरीदने के लिए बोल दिया गया है। यहाँ पे मान लीजिए आपको चीनी खरीदने के लिए बोल दिया गया है। 100 रुपये में चीनी खरीदने के लिए कहा गया है, और चीनी का जो दाम है वो 40 रुपये पर केजी है। तो आपको कितना चीनी मिलेगा? तो आप कहेंगे सर 2.5 किलो चीनी मिलेगा, क्योंकि आपके पास टोटल रुपए कितना है, आपको दिया गया है जो, वो दिया गया है 100 रुपये। 100 रुपये ही खर्च कर सकते हैं, और आपको पता है कि 40 रुपये प्रति किग्रा यानी पर केजी चीनी का दाम है। तो आपको मिलेगा क्या? 100 रुपये में भाग दे देंगे 40 से, तो जितना भी आएगा उतनी मात्रा आपको चीनी मिलेगी, यानी कि 2.5 केजी यानी कि 2.5 केजी आपको चीनी मिलेगी। इतना तो समझ गए होंगे कि 100 रुपये अगर आपके पास है और आपको 40 रुपये प्रति किलो वाली चीनी खरीदनी है, तो आपको 2.5 किलो चीनी मिलेगी। और यहीं पे अगर बोल दिया जाए कि चीनी का दाम जो है वो 10% या फिर 20% बढ़ा के, कुछ भी बढ़ा के 50 रुपये कर दिया गया है, 50 रुपये पर केजी हो गया चीनी का दाम। अब बताइए, आपके पास 100 रुपये ही है, क्योंकि ये पैसा तो बढ़ा नहीं है, आपके पास 100 रुपये ही है, तो अब कितना मिलेगा आपको चीनी? आप कहेंगे सर 50 रुपये पर किलो चीनी हो गया, और आपके पास 100 रुपये है तो 2 किलो चीनी मिलेगा, 2 केजी चीनी मिलेगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ये ध्यान दीजिएगा कि जिस रेशियो में आपका दाम बढ़ेगा, ठीक है, जिस रेशियो में आपका दाम बढ़ेगा उसी रेशियो में आपके पास जो वस्तु की मात्रा है उसी रेशियो में कम होगी, या फिर जिस रेशियो में किसी वस्तु का दाम घटेगा उसी अनुसार, उसी रेशियो में उस वस्तु की मात्रा आपके पास बढ़ेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर कहा जाए 40 से क्या कर दिया गया है, 50 कर दिया गया है। ठीक है, 40 रुपये पर किलो से 50 रुपये पर किलो कर दिया गया है, तो इसको हम कह सकते हैं ना, 4 से क्या किया गया है, 5 किया गया है। और आपका जो ये मात्रा है वो किस रेशियो में बढ़ेगा? उसी के जस्ट उल्टा रेशियो में बढ़ेगा। यानी कि अगर 40 रुपये में आपके पास कितना मिलता था, 2.5 किलो चीनी मिलता था, तो 50 रुपये में कितना मिल रहा है, 2 किलो चीनी मिल रहा है। तो अगर इसका रेशियो हम बराबर करें, 2.5 को अगर हम 5 कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 का गुणा होगा तो इसमें भी 2 का गुणा होगा। तो आप देख रहे हैं ये रेशियो है आपका प्राइस का, 4 अनुपात, अगर 5 किया गया है यहाँ पे, तो उसका जो मात्रा का अनुपात है वो 5:4 हो गया है। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। जिस रेशियो में आपका दाम घटेगा या बढ़ेगा उसी रेशियो में आपके पास मात्रा जो है पदार्थ की, जो वस्तु है उसकी मात्रा उसके जस्ट उल्टा रेशियो में आपके पास घटेगी या बढ़ेगी। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को तुरंत चुटकियों में समझ में आएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम शुरू करते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन एक इंडिविजुअल यहाँ पे मैं वीडियो बनाना चाह रहा था, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन हर बार आता है। कई एग्जाम्स में, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ यूपी टेट में आपका यहाँ पे काम आए, कई एग्जाम्स में ये कॉन्सेप्ट काम आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल नंबर 1। कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में, वस्तु के
मूल्य में 10% की कमी की गई, ठीक, जिसकी वजह से जिसकी वजह से 50 रुपये में 2 केजी वस्तु कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे सकता है, अधिक मिला, ठीक, ये क्वेश्चन है। तो पहले कितना वस्तु मिलता था, तो पहले कितना वस्तु मिलता था। ये क्वेश्चन है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आप अब देख लिए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, रीड करिए, पहले क्वेश्चन को नोट करिए अपनी कॉपी में। कोई वस्तु है, उसका दाम जो है वो 10% क्या कर दिया गया, घटा दिया गया। 10% घटा देने का मतलब है, अगर किसी वस्तु का दाम 100 रुपये था तो उसका 10% घटा देंगे तो 90 रुपये हो गया है। जिसकी वजह से अब जो खरीद रहे थे, जो हम खर्च कर रहे थे 50 रुपये, उसमें हमको 2 किलो वो वस्तु ज़्यादा मिल रही है। तो शुरुआत में हमारे पास 50 किलो में कितना वो वस्तु मिलता था, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान दीजिए, आप लोगों को मैं पहली वीडियो से बोलता आ रहा हूँ कि परसेंटेज से फ्रैक्शन आपका हर बार काम देगा। 10% की कमी की गई है, यानी कि 1/10 होता है 10% का मतलब, और इनिशियल प्राइस अगर 10 थी तो 1 की कमी कर दी गई है, तो अब क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। वैसे भी आप देख लीजिए, अगर किसी वस्तु का दाम 100 रुपये था या फिर यहाँ पे 10 रुपये है, तो उसमें से अगर 10% की कमी करेंगे, 100 रुपये होगा तो 90 हो जाएगा, 10 है तो उसमें 10% की कमी करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक। और अभी मैंने आप लोगों को बताया, जिस रेशियो में आपका यहाँ पे क्या बढ़ेगा, मूल्य बढ़ेगा या घटेगा, उसी के उल्टे रेशियो में यहाँ पे आपके पास पदार्थ की जो खपत है वो मात्रा आपके पास आएगी। यहाँ पे 10 से 9 हुआ था, तो आपकी जो मात्रा होगी वो क्या हो जाएगी, 9 से 10 हो जाएगी। ये क्या है, आपके यहाँ पे हो गई खपत, कह सकते हैं इसको खपत। ये मूल्य हो गया, ये खपत हो गई। अभी आपको मैंने बताया था वही यहाँ पे काम कर रहा है। जिस अनुसार, जिस रेशियो में आपका मूल्य घटेगा या बढ़ेगा, उसके उल्टे अनुसार यहाँ पे खपत की मात्रा घटेगी और बढ़ेगी। तो ये 10 से 9 हुआ था तो खपत हो जाएगा 9 से 10। अब ये बताइए, यहाँ पे दिया हुआ है 50 रुपये में, अब जो 10% दाम घटा उसकी वजह से 2 किलो वस्तु अधिक मिल रही है। यहाँ पे कितना वस्तु अधिक मिल रहा है, 9 से 10 हुआ, यानी कि 1 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट कह सकते हैं अधिक मिल रहा है। यहाँ पे जो हमारा मूल्य घट रहा है 1 यूनिट, यही आपका 2 किलो के बराबर है। 1 यूनिट बराबर 2 केजी। समझ गए आप लोग। 1 यूनिट बराबर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में यहाँ पे कि 2 किलो वस्तु अधिक मिल रहा है आपको, तो वही है 1 यूनिट बराबर 2 किलो अधिक मिल गया हमको। अब बोल रहा है कि पहले कितना वस्तु मिलता था 50 रुपये में, अब जो खरीद रहे हैं हमको पूरा सामान 50 रुपये ही आपके पास है, उसमें हमको 2 किलो अब अधिक वस्तु मिल रही है। तो शुरुआत में हमको 50 रुपये में कितना मिलता था, बाद में हमको ये मिल रहा है 10। शुरुआत में कितना मिलता था, 9 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 2 किलो, तो 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुणे 2 यानी कि 18 केजी। 18 किलो वस्तु हमको शुरुआत में मिलती थी, 10% दाम घट गया जिसकी वजह से 2 किलो अधिक दाम, 2 किलो अधिक वस्तु मिल रही थी, तो यहाँ पे 10 अब मिल रहा है, तो 18 से आपका हो जाएगा 20। ठीक, 18 से अगर 20 किलो हो जाएगा बाद में दाम घटने की वजह से, तो यहाँ पे देख लीजिए आप 2 किलो अधिक मिल रहा है आपको यहाँ पे, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 18 किलो, क्योंकि आपसे पूछा था पहले वस्तु कितना मिलता था। अब ये बताइए, किसी भी तरीके से आप करेंगे, ये जो रेशियो वाला यहाँ पे फॉर्मेट मैंने आप लोगों को बताया है, इतने आसानी से आप लोगों को कोई भी तरीका नहीं बता सकता। इतने आसान तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है,
जल्दी से नोट करिए क्वेश्चन को, मैं यहाँ पे इरेज कर दूंगा अब ये क्वेश्चन, उसके बाद चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को बोलूँ जैसे उस तरीके से करते रहिए, देखेंगे आप लोग मैथ में 100% यहाँ पे मैं गारंटी देता हूँ कि मैथ में अगर आप लोग रेगुलर बेसिस से बने हुए हैं, ईमानदारी से आप लोग पढ़ रहे हैं, जो भी मैं चीज़ें बोलता हूँ वो सारी चीज़ें कर रहे हैं आप लोग, तो मैथ में आप लोगों का 30 में से 30 नंबर कहीं भी नहीं गया है, ठीक है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। आज की वीडियो में हम सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित देखेंगे और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी हमारी। ये दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए दूसरा एग्जाम्पल नोट करिएगा। चीनी के दाम में, चीनी के दाम में 20% की गिरावट होने पर, क्या प्रभाव पड़ा है। 160 रुपये में 160 रुपये में 2.5 किलो चीनी ज़्यादा मिलता है, ठीक। चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। चीनी का वास्तविक मतलब पहले का, ठीक है। वास्तविक मूल्य प्रति किग्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है। ज्ञात करना है आपको चीनी का पर किलो दाम, आपको बताना है कि जो पहले बढ़े, यहाँ पे जो 20% गिरावट होने के पहले जो दाम था वो आपको बताना है कि कितना था पर केजी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग, वीडियो रोक के नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आप लोगों को बताया उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रैक्शन देखना है। 20% है, 20% की गिरावट की गई है, ठीक, गिरावट की गई है चीनी के दाम में। 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पे 1/5 होता है, यानी कि चीनी का जो दाम था 5 यूनिट था, तो 1 यूनिट की उसमें गिरावट आ गई, तो अब हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, ठीक। तो इसी रेशियो में जाहिर सी बात है आपको इतना पता चल गया होगा कि जिस रेशियो में यहाँ पे मूल्य घट रहा है जिस रेशियो में, उसके उल्टे रेशियो में यहाँ पे आपकी खपत बढ़ेगी, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 और इधर आ जाएगा आपका 5। ये क्या हो गई, खपत का यहाँ पे रेशियो हो गया। आपको मैं बता चुका हूँ, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो खपत है वो 4 से 5 हो गया है, यानी कि 1 यूनिट खपत हमारा बढ़ा है। 1 यूनिट बराबर क्या दिया है यहाँ पे, 2.5 किलो। 2.5 किलो हमारा अधिक मिल रहा है अब, यानी कि 2.5, यानी कि 2 सही 1/2 किलो, ठीक, 2.5 किलो दिया है। इतना हमको ज़्यादा मिल रहा है 1 यूनिट में। और बोल क्या रहा है कि चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। वास्तविक मूल्य मतलब पहले हमारे चीनी का दाम क्या था, तो हमको पहले ये निकालना पड़ेगा कि हम पहले चीनी 160 रुपये में कितना पाते थे। 160 रुपये में हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 160 रुपये पहले हमारा जो खपत था वो 4 यूनिट था, बाद में हमारा जो खपत है वो 5 यूनिट के बराबर है, और 1 यूनिट बराबर 2.5 किलो है। तो पहले वाला हमारा है जो 4 यहाँ पे यूनिट, 4 यूनिट में हमको 2.5 से गुणा कर देना पड़ेगा। हमको यहाँ पे पता चल जाएगा 4 दूनी 8 और आधा 2 का 4 का, तो हो जाएगा 10 किलोग्राम। टोटल हमको चीनी मिलता था 10 किलोग्राम, कितने में, तो आप कहेंगे 160 रुपये। ये तो आपके पास कांस्टेंट है, 160 रुपये दिया है वहाँ पे, तो 10 किलो चीनी मिला 160 रुपये में, तो 1 किलो चीनी का दाम क्या हो जाएगा, पर केजी चीनी का दाम हो जाएगा 16 रुपये। ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यही पूछा था पर किलो चीनी का दाम। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये तरीका। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही अगर आसान तरीक़ों से आपको मैथ पढ़ना है, मैथ में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, मैथ में अपनी पकड़ बनानी है,
तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए सिर्फ एक काम करना है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है। ठीक है, जल्दी से वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इरेज कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को। अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है एकदम चुटकियों में आप लोग इस तरह का क्वेश्चन देखें तो चुटकियों में मिनट सेकेंडों में आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। और जो बच्चा रेगुलर बेसिस से पढ़ रहा होगा, मेरी वीडियो देख रहा होगा, 100% मैं बता रहा हूँ उसका यूपी टेट में सिलेक्शन कहीं पे भी नहीं रुकने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है सेम यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है संतरों की कीमत में ठीक, संतरों की कीमत में 10% क्या की गई है कि कमी के कारण एक व्यक्ति 60 रुपए में क्या बोला गया है, 10 संतरे अधिक खरीद सकता है। 10 संतरे अधिक खरीद सकता है। ठीक, तो कमी के बाद प्रति दर्जन संतरे की कीमत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, प्रति दर्जन संतरे की कीमत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पहले नोट करिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए वीडियो रोक के, उसके बाद ये मैं बताता हूँ कि कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन रोक के वीडियो नोट करिए जल्दी से, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये, जल्दी से नोट करिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए, आशा करता हूँ आप लोगों ने ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए, संतरों की कीमत है, ठीक है, संतरों की कीमत है, उसमें 10% की कमी कर दी गई है। ठीक, अब सीधे सीधे यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दीजिए। 10% को फ्रैक्शन में बदलिए तुरंत। आपको पता है कि 1/10 होता है, यहाँ पे कमी की गई है, यानी कि क्या होगा, 10 से 9 हो जाएगा। तो उसकी खपत क्या होगी, जब मूल्य में इस रेशियो में कमी की गई है तो खपत क्या होगा, आपको पता है, मैं बता चुका हूँ। अब 9 से 10 हो जाएगा खपत। ठीक है, क्योंकि आपका जो पैसा है वो कांस्टेंट है, 100, यहाँ पे 60 रुपये ही है टोटल। 9 से 10 हो गया खपत। और कह क्या रहा है आपको, इसकी वजह से अब 10 यहाँ पे 60 रुपये जो खर्च करो उसमें 10 संतरे अधिक मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए 9 से क्या हो रहा है, खपत 10 हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे कितना बदलाव हो रहा है, 1 यूनिट का बदलाव हो रहा है। लेकिन ये 1 यूनिट एक्चुअल में कितना है, 10 संतरों के बराबर है। इतना हमको संतरे अधिक मिल रहे हैं, 10 संतरे हमको अब यहाँ पे 10% कमी की वजह से 10 संतरे अधिक मिल रहे हैं, जब हमारा मूल्य 10% कम हो गया है। अब बोल क्या रहा है, तो कमी के बाद प्रति दर्जन संतरों की कीमत ज्ञात कीजिए। अब बताइए, पहले हमको संतरों की कीमत निकालना पड़ेगा, एक संतरे की कीमत। उसके बाद जब एक संतरे की कीमत आप निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास, उसमें 12 का गुणा कर देंगे तो प्रति दर्जन आ जाएगा। अब बताइए, यहाँ पे 1 यूनिट बराबर 10 संतरे आए हैं, यानी कि पहले हमारे पास 9 यूनिट संतरे थे, बाद में हमारे पास 10 यूनिट संतरे हैं। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है,
तो कमी के बाद यानी कि जो मूल्य कमी हो गई बाद में, यानी कि यहाँ पे जो हमारा आ रहा है 10 यूनिट का मान, तो 10 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 10 यूनिट का मान आ जाएगा हमारा 1 यूनिट बराबर, जब 10 संतरे हैं तो 10 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणे 10 यानी कि 100 संतरे हो जाएंगे, 100 संतरे। और कितने का ये पड़ रहा है संतरा, 60 रुपये का टोटल संतरा पड़ रहा है, 100 संतरे, यानी कि 60 रुपये के हमको, सॉरी यहाँ पे 60 है, 60 रुपये के हमको पूरे संतरे मिल रहे हैं 100। तो यहाँ पे एक संतरे का दाम निकालने के लिए हमको 60 में 100 के भाग दे देना पड़ेगा। यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा और बाद में आ जाएगा हमारा 0.6 रुपये प्रति संतरा। समझ में आया ये वाला चीज़। बोला है कि कमी के बाद आपको निकालना है, तो कमी यहाँ पे हो गई, मूल्य में कमी हो गई, और यहाँ पे उसी की वजह से यहाँ पे हमारे संतरों में वृद्धि हुई है। और यहाँ पे 1 यूनिट बराबर, जब 10 संतरे थे तो 10 यूनिट हमारे पास लास्ट में आ रहा है, तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 100 संतरे हो जाएंगे। 100 संतरे मिल रहे हैं हमको 60 रुपये में, तो हम एक संतरे का दाम यहाँ से निकाल लेंगे, 60/100 कर देंगे, तो एक संतरे का दाम हमको पता चल जाएगा कि 0.6 रुपये एक संतरे का दाम है। और हमको निकालना कितने संतरे का दाम है, प्रति दर्जन, यानी कि 12 में हमको गुणा करना पड़ेगा 0.6 से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12 × 72 यानी कि 7.2 रुपये प्रति दर्जन। ठीक, ये आ जाएगा आपका आंसर, 7.2 रुपये प्रति दर्जन। अब मुझे इतना आप लोगों पे विश्वास है कि अगर अभी तक आपने वीडियो देखी होगी तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, इतना आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट पे आप महारत हासिल कर चुके हैं। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे गलत नहीं होगा। वीडियो रोक के इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था क्योंकि इसमें निकालने के बाद भी थोड़ा सा कैलकुलेशन था, और इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा, सिर्फ आपको निकालने के लिए नहीं बोलेगा। निकालने के लिए बोल सकता है, पहले ऐसे ही क्वेश्चन आते थे 1-2 साल पहले, लेकिन हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने के लिए बाद में थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दे, जिससे आप लोग निकालने के बाद भी कैलकुलेशन में मिस्टेक करें। तो एक एक चीज़ मैथ का मतलब यही होता है कि आप कंसंट्रेट होकर करें। आपको मैथ का एक तरीका बताता हूँ। मैथ जब लगा रहे हैं आप कहीं पे भी एग्जाम में, घर पे, कंसंट्रेशन टोटल क्वेश्चन के ऊपर, कैलकुलेशन आपका एकदम इतना अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा अच्छा होना चाहिए कि आप गारंटी ले सके कि परीक्षा में अगर आप 60 क्वेश्चन करके आए हैं, 30 क्वेश्चन करके आए हैं, तो 100% आपका सही होगा। ठीक है, और आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो बताइएगा, आप लोग लाइक बटन पर क्लिक करके बताइएगा कि आप लोगों को कितनी अच्छी वीडियो लगी। आप लोग देखते नहीं वीडियो, आप लोग शेयर नहीं करते वीडियो को। इतना मेहनत करता हूँ मैं आप लोगों के लिए, कम से कम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि यहाँ पे यूपी टेट की कंप्लीट फ्री में क्लासेस चल रही हैं, अच्छी क्लासेस चल रही हैं। और अगर अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं डेली बेसिस पे जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।